बीजापुर में सोमवार को प्रेशर बम से घायल महिला से मिलने डिप्टी सीएम विजय शर्मा एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने घायल महिला से भेंट की और उसका हाल जाना। इस दौरान डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि मड़कम सुक्की का इलाज चल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आईईडी नहीं पहचानता कि कौन सुरक्षा बल है, कौन नक्सली है और कौन ग्रामीण है। बस्तर में बारूद बिछाकर रखना बहुत गलत है। डिप्टी सीएम ने बस्तर से नक्सलिज्म पूरी तरह से खत्म करने की बात कही। आपको बता दें कि मड़कम सुक्की नाम की महिला आईईडी ब्लास्ट के दौरान घायल हो गई थी। इसे पैरों में गंभीर चोट आई है। आईईडी नहीं पहचानता है कि ये सुरक्षा बल के लोग हैं या जानवर हैं या फिर ये नक्सली हैं या फिर ये सिविलियंस हैं, इसलिए बस्तर भर में पूरा यहाँ से वहाँ तक बारूद बिछाकर रखना बिल्कुल अनुचित है। कहाँ हैं भाई ऐसे पूछने वाले जो जब नक्सलिज्म पर बात होती है, प्रहार किया जाता है तो खड़े होकर के बातचीत करते हैं, वो कहाँ हैं? अब खोजना पड़ेगा ना उनको। अभी क्यों नहीं पूछा जा रहा है नक्सलियों से कि क्यों किया भैया ऐसा, क्यों नहीं कहा जा रहा है? वो फिर से कुछ होगा तो फिर यही बात शुरू हो जाएगी कि ये किया और वो किया, गलत कर दिया। ये गलत नहीं है। बेमितरा ब्लास्ट के बाद सबसे पहले उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन से हमारे संवाददाता खोमन साहू ने खास बातचीत की है। ब्लास्ट कंपनी पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी, इसके अलावा कंपनी के ऊपर कब एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्या उद्योग मंत्री मृतक के परिजनों से मुलाकात करने जाएंगे, जो सारे सवाल जनमानस में चल रहे हैं उनका जवाब खुद मंत्री ने दिया है। सुनिए। बेमेतरा ब्लास्ट के बाद उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी हमारे साथ उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, 48 घंटे का ज़्यादा वक्त बीत गया है ब्लास्ट को बेमेतरा में, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है सर। देखिए, श्रम विभाग के माध्यम से सीधा न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जाता है। अब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरे जांच में जुटी हुई है और पूरा जांच करने के बाद में जो भी सामने आएगी बात, उसके कड़ाई के साथ होगा, एफआईआर दर्ज भी होगा और किसी भी इसमें शंका कुशंका करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई पूर्ण रूप से होगा। ये मृतक के परिजन है सर, वो धरने पर बैठे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, स्वाभाविक रूप से है, जिनके घर में अगर कोई घटना घटी है, हम लोग को इतना पीड़ा होता है तो स्वयं के उनके बीवी बच्चे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको कैसे पीड़ा नहीं होगा। हर व्यक्ति चाहता है मुझे न्याय मिलना चाहिए और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए सहायता की घोषणा कर दी है। कंपनी के मालिक ने भी 10-10 लाख देने का किया है। एसआई के माध्यम से उनके परिजनों को पेंशन का भी योजना है। उनका कंपनी में जो काम करते हैं उनका बीमा भी रहता है, बीमा का राशि भी उनको मिलेगा। और हम तो चाहेंगे आपके माध्यम से कि उनको परिजनों को धैर्य रखना चाहिए। बाकी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, उनके घर परिवार को सहन शक्ति देने के भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। ऐसी छत्तीसगढ़ में हरा सोना के नाम से पहचाने जाने वाले तेंदुपत्ता इस वर्ष संग्राहकों को ज्यादा मुनाफा देगा। इस वर्ष 5500 रुपए प्रति मानक बोरा खरीदी का रेट होने की वजह से फड़ों में तेंदुपत्ता बेचने वाले संग्राहकों की कतार लग गई है। बता दें कि मरवाही वनमंडल में तेंदुपत्ता की खरीदी का लक्ष्य 22,000 मानक बोरा रखा गया था। इसी क्रम में अब तक 20,545 मानक बोरा की खरीदी की जा चुकी है। पिछले वर्ष 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी की जाती थी, लेकिन इस वर्ष 1,500 रुपए कीमत की बढ़ोतरी के साथ इसकी कीमत 5,500 रुपए हो गई है। भानु जी बताओ, कहाँ जा रहे हो? जंगल से पान तोड़ के घर जा रहे हैं। कौन सा पत्ता है? तेंदुपत्ता है। कब से खरीदी चल रही है? ये परसों से है, 14 तारीख से। क्या रेट देते हैं? 5.5 अब सुने हैं, सैकड़ा। 1 सैकड़ा 5? हाँ। 1 सैकड़ा के पीछे कितना सारा काट लेते हैं लोग? 1 सैकड़ा के पीछे 5 गड्डी। सरगुजा संभाग में सब्जी के किसान खून के आंसू रो रहे हैं। किसानों को अपने फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि किसानों को मंडी में लौकी, खीरा, करेला 3 रुपए से 7 रुपए, 8 रुपए किलो के भाव से बेचना पड़ रहा है। ऐसे हालात में किसानों की लागत भी वसूल नहीं हो पा रही है। मंडी में फसल की इतनी कम रेट होने के कारण वे खेत में ही फसल छोड़ रहे हैं और तो और उन्हें मवेशियों को खिलाने की भी नौबत आ गई है। ज़्यादा अभी कम होते जा रहा है, धीरे धीरे बहुत किसान लगा रहे हैं ना, जिसके चलते अभी चुनाव के चलते बाहर जा नहीं रहे, तो उसके चलते थोड़ा सा डाउन हो रहा है।
बाहर जाता है तो माल बाहर जाता है तो थोड़ा सा बाहर जा रहा है, बनारस जा रहा है, झारखंड जा रहा है तो ज़्यादा जाना चाहिए, जितना जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है ना। भाटापारा अनाज मंडी की व्यवस्था चरमराई हुई है। किसान और व्यापारी सभी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। बता दें कि यह मंडी प्रशासन की अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ चुकी है। व्यवस्था नाम मात्र की रह गई है। आलम यह है कि किसानों के आराम करने के लिए शेड तक की व्यवस्था नहीं है। बम्फर आवक होने पर मंडी प्रांगण के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं, जिसके कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है। अभी गर्मी फसल की धान की आवक अत्यधिक है। यहाँ किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है। महामाया धान का पोहा मिल अधिक होने के कारण अच्छा मिल मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, इसलिए किसान यहाँ बिक्री करने के लिए आते हैं। किसानों की रहने के लिए कृषक विश्राम गृह है, जहाँ उनके लिए पेयजल व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था किया गया है। विश्राम करने के लिए पूरी सुविधा दिया गया है। मंडी प्रांगण में किसी भी प्रकार के किसानों को कोई असुविधा न हो, इसका विशेष मंडी प्रशासन के द्वारा ध्यान दिया जाता है। साइकिलिंग में विश्व रिकॉर्ड बना चुके छत्तीसगढ़ पुलिस के कमांडो ट्रेनर लाल नेताम का आकस्मिक निधन हो गया है। बता दें कि लाल नेताम एथलेटिक्स, पर्वतारोही, बाइक राइडर और एक महान प्रेरक वक्ता के रूप में अपनी पहचान रखते थे। बता दें कि लाल नेताम माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने नेपाल गए थे। 19 मई 2024 को लाल नेताम ने 6400 मीटर की चढ़ाई पूरी की। 20 मई को माउंट एवरेस्ट पर एक दुर्घटना के बाद उन्हें HAMS अस्पताल में ICU वार्ड में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद बीते दिन 3 बजे उनका निधन हो गया। बंशीलाल मोटरसाइकिल से 2 बार पूरे भारत का भ्रमण कर चुके हैं। कई संवेदनशील इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभालने के साथ लाल नेताम को दिल्ली में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है। बंसीलाल नेताम जी हमारे यहाँ आरक्षक के पद पर पदस्थ थे और वो अभी माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए 70 दिन का परमिशन लेकर के विभाग से गए हुए थे, लेकिन उस दौरान उनका कंडीशन क्रिटिकल हो गया और 20 तारीख को तबीयत ख़राब हुआ। 21 तारीख को उनको काठमांडू में एडमिट कराया गया, लेकिन कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब था कि वहाँ डॉक्टर की सलाह दी गई एयरलिफ्ट कराना उचित नहीं होगा, तो उसको 1 हफ्ते के ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। हमारे यहाँ से भी हम सतत मॉनिटरिंग कर रहे थे कि तबीयत उनका कैसा है। एम्स से भी बात कर लिया गया था, रिपोर्ट वहाँ भी भेज दी गई थी, लेकिन दुखद यह है कि उनका देहांत हो गया। नवनिर्मित सेफ्टी टैंक में शावक सहित एक तेंदुआ जा गिरा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रिहायशी इलाके में आया तेंदुआ सेफ्टी टैंक पे अपने बच्चे के साथ गिर गया। वन विभाग सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए का रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। ये पूरा मामला सिहावा पंचायत के आश्रित ग्राम डोंगरी का है। मरवाही से बेहद संगीन घटना सामने आई है, जहां तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें, आरोपियों ने कुल्हाड़ी दिखाकर धमकाते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है। आरोपी का नाम अर्जुन भैना बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अर्जुन भैना के खिलाफ आपराधिक धारा 376 और 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। ये 16/5/2024 की घटना है, जहां पर अर्जुन भैना नामक एक आरोपी है, वो तेंदुपत्ता तोड़ने गई एक महिला के साथ अकेले पा करके वहाँ पे शारीरिक शोषण किया। टांगी से मारने का उनको भय दिखाया गया और उसके बाद महिला थाने में आकर के रिपोर्ट लिखवाई है और इसमें हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है 376, 506 का, और आरोपी अर्जुन भैना को अभी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको हम अभी रिमांड पर जेल भेज रहे हैं। किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे रवि सराठे ने भारत वापस लौटने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। किर्गिस्तान में विदेशी छात्रों के साथ मारपीट का मामला बेहद गर्मा गया है, जिसके बाद विदेश मंत्रालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुखिया ने इस मामले में संज्ञान लिया था। डॉक्टर मोहन यादव का किर्गिस्तान में फंसे छात्रों से फोन पर बातचीत करने का वीडियो भी वायरल हुआ था। अब जब किर्गिस्तान में फंसा रवि सराठे वापस भारत लौट आया है, तो उसने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे लिए इतनी चिंता जताई और पर्सनली हमें वीडियो कॉल पे हमें हिम्मत दिलाई कि सरकार आपके लिए जो कुछ भी कर सकती है करेगी, आपके पीछे खड़ी है, आपको किसी बात से डरना नहीं चाहिए। और जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी का उज्जैन आना होता है तो मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मिलके अपने परिवार की तरफ से और जो भी स्टूडेंट्स की उन्हें हिम्मत बनाई है उनकी तरफ से आभार प्रकट करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब फर्जी नर्सिंग कॉलेजों पर कार्रवाई की तो NSUI ने CM के इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया है।
इसी क्रम में एनएसयूआई नेता रवि वर्मा ने मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। रवि वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो राज्य में चल रहे और फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने 66 नर्सिंग कॉलेजों को सील करने का आदेश दिया है। इसको लेकर हमने लगातार हम मांग कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं और ये एनएसयूआई की एक बड़ी जीत है कि एनएसयूआई लगातार मांग कर रही थी। हमने मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए समय मांगा है। मुख्यमंत्री महोदय अगर हमें समय देते हैं तो हम उनको और मध्य प्रदेश में जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, जो सिर्फ कागजों में संचालित हो रहे हैं, उनकी जानकारी देंगे। और हम मुख्यमंत्री महोदय से मांग कर रहे हैं कि आपने ये कार्रवाई की है, ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई है, लेकिन आपको उन दोषी अधिकारियों पर भी तत्काल कार्रवाई करना चाहिए जिनने इन फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी थी। सागर की घटना को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस मसले को लेकर बीजेपी सरकार पर एक्स पर पोस्ट के जरिए वार किया है। एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने कानून का राज खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश में इस दलित परिवार के साथ बीजेपी नेताओं ने जो किया है वो सोचकर ही मन में पीड़ा और क्रोध भर आता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि हर दिन मध्य प्रदेश में बड़े बड़े अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में जंगल राज की स्थापना हो गई है। आप खुद सुनिए जीतू पटवारी ने आखिर क्या कुछ कहा है। प्लानिंग के तहत अपराध कैसे होते हैं उसका मध्य प्रदेश उदाहरण बनता जा रहा है। वो चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में लगातार आग लगने के प्रोसेस हो, चाहे नर्सिंग का इतना बड़ा कलंक मध्य प्रदेश पे जिसपे जांच करने वाले ही लगातार अब रिश्वत के मामले हो, जो रिश्वतबाजी हुई इन्होंने ही पहले व्यापम की जांच की, चाहे अपराध की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात हो, चाहे करप्शन के हिस्से की बात हो। मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में जंगल राज की पराकाष्ठाओं को पार कर चुका है। मध्य प्रदेश की राजनीति में मतदान के बाद भी वार पलटवार का सिलसिला जोरों से चल रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयानों को पलटवार करते हुए बीजेपी के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ बोला है उन्होंने। हमला। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी अपने गिरेबान में झांके अंतर्मन से मनन करे और उन घटनाक्रमों का भी जवाब दे। आज यदि कोई महिला, विशेष करके इमरती देवी जी ने अगर एफआईआर दर्ज करी है, तो अगर आप नारी का अपमान करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे और चासनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और तब जब आपने इन शब्दों का उपयोग किया तब शायद आपको संज्ञान में और भान नहीं आ रहा था कि इसका क्या रिएक्शन होगा। आप महिला, नारी का सम्मान करना सीखें। खबर महादेव की नगरी उज्जैन की है। जिला कलेक्टर तड़के सुबह उज्जैन पावर ग्रिड का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मक्सी रोड पावर ग्रिड और श्री महाकालेश्वर मंदिर पावर ग्रिड का औचक निरीक्षण कर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पावर ग्रिड कार्यालय में आमजनों द्वारा की गई विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों के रजिस्टर की जाँच कर शिकायतों के निराकरण की स्थिति को देखा। पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में पानी की गुणवत्ता की जांच करवाई जाएगी। बता दें कि सरकार ने जल संरचनाओं का वाटर ऑडिट करवाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पानी के लाभ, हानि, गुणवत्ता का पता लगाया जाएगा। इन तमाम रिपोर्ट पर सरकार आगे का प्लान तय करेगी। गौरतलब है कि 5 जून से 15 जून तक इस विशेष अभियान को चलाया जाएगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये कोहरा नहीं है, ये क्या है? ये धुआं भी नहीं, ये हवा है ऐसी जिसमें सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं। इस हवा में ऑक्सीजन कितनी बची होगी ये देखकर ही आप समझ सकते हैं। राख है ये हवा ऐसी है जो इसके संपर्क में आता है वो सफेद पड़ जाता है। लोगों के शरीर का जितना हिस्सा खुला रहता है वो सारा 5 मिनट में सफेद हो रहा है। हाथ पैर फट रहे हैं, त्वचा की बीमारियां हो रही हैं, आंखों में राख, बालों पर धूल, पेड़ पौधों पर सफेद चादर सी बिछ गई है और लोग हलाकान है, परेशान। आपको ये भी बता दें कि यहाँ की हालत ऐसी क्यों बनी हुई है। खंडवा के डोंगलिया गांव में सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना चल रही है। यहाँ बिजली बनाई जाती है, ताप विद्युत यानी कि कोयले से बनने वाली बिजली। लेकिन इसी प्लांट से निकलने वाली राख हवा में मिलकर आसपास के गांवों को बीमार कर रही है, बहुत बीमार। तेज तापमान के साथ मौसम परिवर्तन और बारिश के चलते बालाघाट जिले के वनांचल क्षेत्रों में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। बालाघाट जिले के वनांचल क्षेत्र में बसे 1 ग्राम सर्रा में हालात बिगड़ने लगे हैं। इस गांव में घर घर मलेरिया के मरीज देखने को मिल रहे हैं। ताजा हालात की बात की जाए
तो मौजूदा समय में इस गांव के 1 दर्जन से अधिक लोग मलेरिया की जद में आ चुके हैं। सर्रा में वैसे तो अभी हम लोगों ने 3 से 4 दिन पहले अपनी टीम भेज करके काम करवाया था, लेकिन होता यह है कि जब टीम जाती है तो सभी ग्रामीण में क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसा है कि जंगलों में चले जाते हैं, कुछ ऐसा है खेतों पे चले जाते हैं, तो सभी एक साथ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग छूट गए हों जिनकी जांच न हो पाई हो। तो पुनः मैंने टीम को निर्देशित किया है, मेरे पास जैसे कॉल आया था, पुनः टीम को निर्देशित किया है कि वो जाकर के पुनः एक विजिट करें और यदि कोई ऐसे पॉजिटिव प्रकरण पाए जा रहे हैं तो उनको मेडिसिन उपलब्ध